मिलिट्री एयरबेस को अपना टारगेट बनाया था। एक साथ 11 एयरबेस पर अटैक हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त जनरल याहिया खान कमान संभाल रहे थे और वो ही बाद में पाकिस्तान की हार की सबसे बड़ी वजह भी बने। 15 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने जनरल मानेक शॉ के सामने सरेंडर के ऑफर को कबूल कर लिया। इसके बाद 16 दिसंबर को जो हुआ वो दुनिया में इतिहास बन गया। पाकिस्तान की सेना भारतीय फौज के सामने हथियार डालने का फैसला करती है। इतिहास में करीब 50 साल पहले की इस घटना में पाकिस्तान की सेना के 93,000 सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था। पाकिस्तान के जनरल ने भारतीय अफसर के सामने घुटने टेक दिए थे। वो फूट फूट कर रो रहे थे। बताया जाता है कि सरेंडर वाली टेबल पर इतने हथियार थे जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। लेकिन इस हार की सबसे बड़ी वजह थे जनरल याहिया खां। असल में याहिया खां बहुत रंगीले आदमी थे। उनको शराब पीने का भी बहुत शौक था। ज्यादा शराब पीने के बाद जो भी गलत किया जा सकता था वो उस हद तक अपने काम को अंजाम दिया करते थे। कहा जाता है कि याहिया खान शराब पीने के लिए इतने बदनाम हो चुके थे कि उनके सैनिक कमांडरों को यह कह दिया गया था कि वो रात के 10 बजे के बाद उनके दिए हुए किसी भी आदेश को ना माने। 1971 में पाकिस्तान के सरेंडर से कुछ दिन पहले याहिया ने पेशावर में बने अपने नए घर पर एक हाउस वार्मिंग पार्टी दी थी। रात होती गई, लोगों ने शराब के नशे में अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। एक समय ऐसा आया कि सभी लोग बिना कपड़ों के थे। एक बंगाली महिला श्रीमती शमीम जो उनकी खास मेहमान थी, वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन याहिया उसी हालत में उनको घर छोड़ने की जिद करने लगे। वहां मौजूद जनरल इशाक ने जैसे तैसे उनको पैंट पहनाई। ऐसे ही तमाम झेपाने वाले किस्सों से याहिया की कहानियां भरी पड़ी हैं। अब बात करें 1971 की हार की, तो जनरल नियाजी ने हार का ठीकरा जनरल याहिया के सिर पर ही फोड़ा था। उनका कहना था कि हमने जीती हुई बाजी सिर्फ उनके कहने पर हार दी। उनको लगा ये लड़ाई तो लंबी होगी, लेकिन याहिया पाकिस्तान पर हुकूमत करना चाहते थे। सिर्फ उनके लालच की वजह से ऐसा हुआ। 13 तारीख को याहिया का हुक्म आया, स्टॉप फाइटिंग एंड सरेंडर। अब मौजूदा पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना को आज के बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि हार की खबर पाकिस्तानी लोगों को ऑल इंडिया रेडियो से मिली थी। रेडियो पाकिस्तान ने उस दिन अपने शाम 5 बजे के समाचार बुलेटिन में कहा था, भारत और पाकिस्तान के कमांडरों के बीच सहमति के बाद पूर्वी क्षेत्र में लड़ाई रुक गई है और भारतीय सैनिकों ने ढाका में प्रवेश कर लिया है। याहिया ने कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया था कि वो हार चुके हैं। पाकिस्तान के 60 से 70 एयरक्राफ्ट खत्म हो चुके थे और जहां तक पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट का सवाल है, तो इनमें से कई युद्धबंदी बना लिए गए थे। आपको बता दें, जिस वक्त ढाका के रेस कोर्स मैदान में सरेंडर हो रहा था, तब जनरल नियाजी को कहा गया कि वो तलवार सरेंडर करें, लेकिन उनके पास तलवार तक नहीं थी, इसलिए एक पिस्तौल देकर सरेंडर करवाया गया था।